हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो कल्चर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अगले कल्चर की तैयारी में सीड स्टॉक किए हुए हैं उनके लिए भी। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा अगर जो मछली है या मछली बीज है, अगर वो सुरक्षित है इस ठंड में, इस भयंकर ठंड में, इस गिरते हुए बहुत अधिक तापमान में अगर हम अपनी चीज़ें सुरक्षित रख लेते हैं तो यही हमारा चीज़ आगे सोना बन जाने वाला है। तो दो तरह का इसमें हम बात करेंगे आपसे, जो सीड स्टॉक किए हुए हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे दूर करेंगे, और जो मछली होल्ड किए हुए हैं उनके लिए क्या समस्या है और उसका निदान है। अभी जैसे कुछ भाई लोग पंगेसियस होल्ड किए हुए हैं और रूपचंद होल्ड किए हुए हैं, तिलापिया है वगैरह वगैरह, आईएमसी वगैरह बहुत ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं। उनके सामने अब समस्या आनी शुरू हो गई है। अगर आई है तो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो नेटिंग नहीं कराते हैं। जिन्होंने नेटिंग कराया है उनको उसकी जानकारी है, वो निदान कर भी ले रहे हैं और कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रूटीन प्रक्रिया में हैं, कुछ लोग रूटीन प्रक्रिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो रूटीन प्रक्रिया का यहाँ मतलब ये है कि सिर्फ जो गिनी चुनी दवाएं हैं उन्हीं पे वो निर्भर हैं, उससे अपडेट वो अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। अभी ये जो ठंड बढ़ी है अचानक, इनमें कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हैं और मछलियों को लग जाती हैं, और वो पूरा का पूरा कल्चर आपका ख़त्म हो सकता है अगर आप सही समय पे उसमें चूक गए तो अभी आपको ये समझना है कि अगर आप पंगेसियस या और सारी मछलियां हैं तो उनमें कौन कौन सी रोग प्रायः अभी आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसमें इलाज आप क्या करेंगे। तो अभी तो मैं ये बात करता हूँ जो स्टॉक किए हुए हैं, जैसे पंगेसियस, रूपचंद, तिलापिया या आईएमसी। अगर हम पंगेसियस की बात करें तो उनमें मुख्यतः अभी दो डिजीज देखने को मिलेंगे। एक उनको फंगल और दूसरा उनको बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में क्या आपको देखने को मिलेगा, फिन के पास, साइड जो फिन होता है उसके पास आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा घाव टाइप का, अल्सर टाइप का, ठीक। और पूंछ के पास आपको वो थोड़ा सा कटा कुटा और उसमें थोड़ा बहुत ब्लड स्पॉट्स आपको दिखेंगे। तो अमूमन ये आपको, या पूरा पूंछ लाल आपको दिख जाएगा, या कांटे के पास पूरा रेडीज और उसके जहाँ वो ज्वाइंट होता है उसके बॉडी से, वहाँ पे एक घाव टाइप का पस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। म्यूकस ढेर सारा वहाँ रहेगा, बॉडी में डिस्कलरेशन आ जाएगा। जो एक कलर पूरा बॉडी शेप में होता है वो एक कलर सा नहीं रहेगा, और जगह जगह आपको कुछ बीच में व्हाइट सा दिखेगा बहुत सारा, और फिर उसका एक दूसरा कलर दिखेगा, मतलब डिस्कलरेशन दिखेगा। दैट मीन्स कि फंगल उसके स्किन पे आ चुका है, बॉडी पे ढेर सारा म्यूकस होगा। और पीछे तो अमूमन अभी जो पंगेसियस को देखने को आपको मिलेगा वो यही एक रेड स्पॉट डिजीज देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको ये फंगल मिलेगा। अभी अगर आपने इसका इलाज सही से नहीं किया तुरंत, तो ये तुरंत जो है फैल जाएगा और ढेर सारी मछलियां उसकी चपेट में आएंगी, और एक सीरियल जो है आपके लिए ये खतरा हो जाएगा, क्योंकि जो मछली मरेगी वो नीचे जाएगी, उसके बैक्टीरिया फिर स्प्रेड करेंगे, दूसरे को इफेक्ट करेंगे, और बहुत सारे एक साथ चपेट में आ जाएंगे। पंगेसियस में आपको इस तरीके की बीमारी अभी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी, अगर आपके पास तिलापिया वगैरह है तो उसमें भी रेड पैचेस आपको देखने को मिलेंगे। ये तिलापिया में आपको अभी ठंड है तो आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप रूपचंद पाल रहे हैं तो उसमें भी ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप आईएमसी का मैटर है, आईएमसी पालन कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। रेड स्पॉट डिजीज भी मिल सकती है, गिल में इन्फेक्शन उनको फंगल का देखने को मिल सकता है। अमूमन ये दो चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी अभी के मौसम में। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हम बात करते हैं कि निदान कैसे करेंगे। तो मछली वाइज हम समझ लेते हैं। अगर ये रेड डिजीज़ है आपके पास, तो सबसे पहला काम, आप अगर पोटेशियम परमैंगनेट पहले डाल चुके हैं
अगर आपने पहले हफ्ता 10 दिन पहले आपने अगर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया हुआ है तो फिर से पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग अभी आप मत कीजिए, क्योंकि अगर दोबारा फिर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करेंगे तो वो काम नहीं करेगा उतना। अभी आपको अपना दवा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे अपने वाटर बॉडी में अगर 1 एकड़ का वाटर बॉडी है तो आप जो है एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन, बेंजल कोरियम क्लोराइड प्लस जो है आयोडीन का सॉल्यूशन, उस बीकेडी के नाम से भी आता है वो, और 2-4 कंपनियां बनाती हैं, आप कोई सी भी कंपनी ले सकते हैं, वो आप प्रयोग करिए 1 एकड़ में। आप यहाँ डोज से आपको ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। पहले नॉर्मली जब आप यूज़ करते हैं, मैंने एक चीज़ ठंड में देखा है, ये मेरा अपना अनुभव है, आप करके देखेंगे, 1 एकड़ में उसके बोतल पे लिखा होगा आपको 1 लीटर, लेकिन अगर अभी 1 लीटर का आप प्रयोग करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपको करीब 25 ml या करीब 50 ml आपको सरप्लस देना होगा, क्योंकि ये ठंड के मौसम में इस समय ये दवा उतनी कारगर, कोई दवा पानी में जल्दी काम नहीं करती है, डोज बढ़ा के देना पड़ता है तब जाके वो इफेक्ट करता है, वरना वो डोज उसके लिए जो हम गर्मी में प्रयोग कर लेते हैं उसमें नाकाफी होती है। तो ये दवा का प्रयोग आप जो है वाटर बॉडी में करेंगे। फीड में आप क्या करेंगे? अगर फीड में आपकी मछली हैबिटेड है, आप फ्लोटिंग फीड देते हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा सलूशन है कि आप तुरंत जो है 10 किलो फीड में आप 7 ml इनरोफ्लैक्सिन लिक्विड आती है, आप किसी भी शॉप से ले लीजिए, मैरी क्वीन के नाम से भी आती है, वेटाकुनाल का और भी कंपनी बनाती है, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। 7 ml पर केजी फीड में आप मैश करिए, 10 केजी में बनाइए। अगर आप 50 केजी भी फीड दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 केजी ही 50 केजी में ही बनाइए, नहीं, 10 से 15 केजी में बनाइए और पूरे तालाब में आप 5 से 10 केजी तक आप स्प्रेड करिए, ताकि हर मछली को 1-2 दाने मिल जाए, 4 दाने मिल जाए, वो उसको खा ले और उसका वो क्योर हो जाए। क्योंकि आप 50 केजी तो बचेगा भी और वो दवाएं भी खराब होंगी, इसलिए कम में डालिए तो सारी मछली उतना तो खा जाएगी। इसके बाद अब उसका पूर्ति, उसकी भूख वाली पूर्ति फिर बाद में कर लीजिए। पहले जिस दाने में आपने दवा मिलाई है उसका आप प्रयोग पूरा कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है 7 ml जो है पर केजी फीड आप मिला के प्रयोग करिए। इनरोफ्लैक्सिन का अगर आपको कहीं सिफालैक्सिन मिल जाए, लैक्सिन के नाम से आती है, लैक्सिन पाउडर के नाम से, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। डोज उसके उस पे पैकेट पे लिखा होता है, ये आप फीड में मैश करके आप मिला के दे सकते हैं। तो रेड स्पॉट डिजीज या कोई भी मिक्स इन्फेक्शन वो इसमें तुरंत क्योर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये देखने वाली बात है, अगर पंगेसियस की मछली है, उसे फंगल लगा हुआ है, तो दोस्तों फंगल के लिए फिर फंगल ट्रीटमेंट में भी आपको मिक्स करना होगा। अब उसके साथ आपको स्किन डिजीज अगर ऐड है, चूंकि ये पूरे बॉडी के अबव पार्ट में ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, तो उसमें फंगल आ ही जाता है। अभी उसमें 2 चीज़ आपको ऐड करना होगा। एक आपको जोकान करके आता है 150 mg फ्लुकनाजोल के नाम से, आप फ्लुकनाजोल साल्ट याद रखिए, 150 mg आप जो है पर 3 केजी बॉडी वेट आप पर 3 केजी फीड में आप मिक्स कर दीजिए। यानी कि 10 केजी फीड में आप 3 टैबलेट उसको भी मिक्स कीजिए, और साथ में विटामिन सी की 500 mg सीलिन के नाम से आती है, 500 mg का टैबलेट आता है, 3 टैबलेट उसको भी मिक्स करिए। अगर मिक्स इन्फेक्शन है फंगल और बैक्टीरियल जो हमने आपको पहचान बताई है, तो इनके साथ ये चला दीजिए, 5 डेज आप चला दीजिए, आपकी एक भी मछली नहीं मरने वाली है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये कर लेंगे आप तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो लिक्विड डोज है, ये अल्टरनेट करके 2 डोज आप दीजिए, 2 दिन बाद फिर से रिपीट करना है आपको बीकेडी का। अगर बीकेडी नहीं मिल रहा है तो आपको सिफेक्स मंगा लीजिए, सिफेक्स का 2 डोज दीजिए, 2 दिन के अंतराल पे, 100% क्योर होगा और आपकी मछली एकदम बिल्कुल स्वस्थ होगी। ये चीज अगर कर लेते हैं तो पूंजी आपकी बची रहेगी और आप आगे बहुत ही ज्यादा अपना नुकसान करने से बच जाएंगे। पहचान करने का तरीका मैं आपको बहुत आसानी से बता देता हूँ। तालाब में आप इधर सुबह अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आप देखेंगे, चारों तरफ मूवमेंट करेंगे
तो अगर फंगल या बैक्टीरियल पंगेसियस में या किसी मछली में भी होगा तो ऊपर ऊपर वो स्लो सेलिंग करने लगेगा, स्लो वाटर मूवमेंट वो करने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपके तालाब में अटैक हो चुका है। वो बिल्कुल स्लो करे, उसको कोई बचा नहीं सकता, अभी वो बचेगा नहीं। 2 दिन बाद मरे, 5 दिन बाद मरे, वो मरेगा जरूर। इसलिए ये पहचान है कि अगर एक भी मछली अभी आपके तालाब में रेंगती हुई दिखे, स्लो मूवमेंट करती हुई धीरे धीरे दिखे, ऊपर उसके फिन दिखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल अटैक हो चुका है पैथोजेंस का, आपको क्योर करना है इमीडिएटली। तो ये पहचान आप जान लीजिए। अगर ये आईएमसी होगा तो भी यही हाल होगा, और अगर तिलापिया होगा तो वो मर के नीचे बैठ जाती है, फिर फुल के ऊपर आ जाती है। पंगेसियस का है वो धीरे धीरे स्लो वाटर में अपना मूवमेंट करने लगता है, वो दिख जाता है। और इसी तरीके से रूपचंद का भी यही हाल है, वो भी तुरंत मर के पलट जाती है, फिर ऊपर आ जाती है तिलापिया की ही तरह। तो आप ये पहचान जान लीजिए। इसलिए अभी वॉच जरूर करिए सुबह में और शाम में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको हम फिर मिलते हैं और फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे